Welcome back to my channel JBR Online Classes. Like, share and subscribe my channel. So hello everyone, in this video I'm going to start from sum number 23. लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था सम नंबर 22 तक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. नेक्स्ट वन इन 23, लेट A be any non-empty set, state true or false. So identity relation on A is reflexive. So here let A equal to 1 2 3 a set, then the identity relation will be 1 1 2 2 3 3. ओके क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में हर एक चीज़ सेम होता है. सो 1 1 2 2 3 3 एंड सो इट इज़ ट्रू बिकॉज यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हो रहा है. नेक्स्ट वन, एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए. अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 डाल दिया. सो ये वाला जो रिलेशन हुआ एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में देखिए यहाँ पर एक 1 2 मैंने लिखा था. 1 2 इज़ नॉट द आइडेंटिटी रिलेशन. ये आइडेंटिटी रिलेशन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में हर एक चीज़ दैट मीन हर एक कंपोनेंट इक्वल होना ज़रूरी है. ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड कंपोनेंट विल बी ऑलवेज इक्वल. अब यहाँ पर 1 2 तो इक्वल नहीं है, तो ये वाला रिफ्लेक्सिव हो गया बट आइडेंटिटी नहीं हुआ है, सो इट्स फॉल्स. नेक्स्ट वन, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इज सिमेट्रिक. डेफिनेटली इट्स ट्रू. यहाँ पर सिमेट्रिक भी होगा क्योंकि अगर 1 1 है सो वहाँ पर 1 1 अगेन होगा क्योंकि दोनों ही एक चीज़ है. नेक्स्ट वन, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. अब इक्विवेलेंस तो होगा ही क्योंकि पहले देखिए रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, अब ट्रांजिटिव भी होगा क्योंकि अगर मान लीजिए आप यहाँ पे एक वाला यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, अगर 1 1 को यहाँ से पिक कर लेते हैं तो दूसरा वाला जो आप पिक करेंगे वो भी एक 1 1 होगा. अब 1 1 तो यहाँ पर 1 1 ही होगा क्योंकि अगर कोई भी एक चीज़ आप यहाँ से उठा लेंगे, अगर मान लीजिए 1 1 या 2 2 या 3 3, तो उसका सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दोनों ही होगा क्योंकि आप तो अलग नहीं उठा सकते ना. जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 1 उठा लिया, फिर उसके बाद 2 2 उठा लिया. अब ये वाला ट्रांजिटिव नहीं होगा क्योंकि आपको ट्रांजिटिव में जो ये वाला फर्स्ट वाला जो ऑर्डर पेयर था उसका जो सेकेंड कंपोनेंट है, सेकेंड वाला जो ऑर्डर पेयर है उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल. क्योंकि ट्रांजिटिव तक अगर ट्रांजिटिव का हम कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन क्या था, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड सेकेंड वन बी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड देन इफ ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन इट विल बी ट्रांजिटिव. इसका मतलब ए वाला दो एलिमेंट सेम होना चाहिए. तो यहाँ से अब हम अगर हम उठा लेंगे 1 1 और 2 2 नहीं उठा सकते क्योंकि 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2. इसका मतलब हमें 1 1 ही उठाना है. ओके 1 1 उठाएंगे, सेकेंड वाला भी अगर 1 1 ही उठाएंगे तो आंसर 1 1 ही आएगा. इसका मतलब ट्रांजिटिव हो गया. सो आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन डेफिनेटली. लास्ट वन, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. अब यूनिवर्सल का मतलब होता है हर एक ऑर्डर्ड पेयर आपको यहाँ पर लिखना है. दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम ए क्रॉस ए. ए क्रॉस का जो सबसेट होगा वो सारे यहाँ पर लिख देना है. So 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 and this one is equivalent relation. Definitely it always a universal relation, always a equivalence relation. क्योंकि देखिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों का ही कंडीशन यहाँ पर प्रूफ होना ही होना क्योंकि यहाँ पर तो सारे ही एलिमेंट लिखा हुआ है. ओके सो दैट मीन्स इट्स ऑलवेज a equivalence relation. Next one, sum number 24. State the reason for the relation R in the set 1 2 3 where R equal to 1 2 and 2 1 not be transitive. Okay, सिर्फ ट्रांजिटिव नहीं प्रूफ करना है. इसका मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिव अब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो नाउ टू प्रूफ ट्रांजिटिव हियर यू नो द कंडीशन. कंडीशन क्या था मैंने पहले ही बोला था, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर एंड दैट मीन्स ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. सो यहाँ पर देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर, ओके 2 1 बिलोंग्स टू आर, ओके बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर. क्लियर? सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव. वेरी इजी. नेक्स्ट वन, सम नंबर 25. राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए वेयर ए इक्वल टू 2 3 4. ओके सो यहाँ से एक चीज़ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है. द स्मॉलेस्ट, ओके द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन इज equal to the identity relation. Always the smallest equivalence relation, that means the identity relation.
What is identity relation? That means here 2 2 3 3 4 4. So this is called the identity relation. Clear? And that is your answer. Next one, sum number 26. If a equal to 0 1 2 up to 9, okay, and the relation R on A is defined by where R equal to xy such that xy belongs to A and y equal to 2x plus 1, then determine whether the relation R is reflexive, symmetric or transitive. Okay, so that means first you have to find out the ordered pair of the relation. Okay, so here if y equal to 2x plus 1 and xy belongs to A, that means the value of x will be start from 0. So if x equal to 0, then y equal to 1. If x equal to 1, then y equal to 2 plus 1, that means 3. If x equal to 2, then y equal to 2 into 2, 4 plus 1, 5. X equal to 3, y equal to 7. X equal to 4, y equal to 9. But if x equal to 5, then 5 plus 2, 10 plus 1, 11. Okay, and 11 does not belongs from set A. So that means this is the last ordered pair. Now reflexive. रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू आर. और यहाँ पर देखिए 0 0 भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी, कोई भी एक एलिमेंट जो दो कंपोनेंट्स है वो सेम नहीं है यहाँ पर. सो दैट मीन्स ए क्रॉस ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर. फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. नेक्स्ट वन, सिमेट्रिक. नाउ एज हियर 0 1 बिलोंग्स टू आर बट 1 0 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक. वेरी इजी. नेक्स्ट वन, ट्रांजिटिव. As here 0 1 belongs to R, again 1 3 belongs to R, but 0 3 does not belongs to R, so R is not transitive. Now the next, sum number 27. So in sum number 27 is the relation R on the set real number R of the real numbers defined by R equal to AB such that AB belongs to R and 1 plus AB greater than 0. Justify your answer. Oh, 1 plus AB greater than 0 is transitive. इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ ट्रांजिटिव प्रूफ करना है. ओके, सो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक मैंने छोड़ दिया, सिर्फ ट्रांजिटिव के लिए. लेट, अब यहाँ पर देखिए ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको लेना ज़रूरी है. अब एग्जाम्पल आपको खुद से तैयार करना होगा. ओके, जैसे मान लें मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल डाला है, इसका मतलब ये नहीं है जो ए वाला एग्जाम्पल हर वक्त आप अप्लाई करेंगे. आप दूसरा एग्जाम्पल भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा एग्जाम्पल से भी ए वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको दूसरा कोई एग्जाम्पल मिला तो मुझको कमेंट करके बोलिए. ओके, अब देखते हैं किसका एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा होता है. सो फर्स्ट हियर ए इक्वल टू -4 एंड बी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू हाफ. मैंने लेट किया है. ओ, ये फाइनल वैल्यू नहीं है. So if a equal to -4 and b equal to -1, then ab equal to 4 -4 -1, that becomes +4. So 1 plus ab हो गया 5, which is greater than 0. Okay, that means ab belongs to R. Next one, अगर bc belongs to R होगा, so 1 plus bc, that means -1 into half, so -half. Now 1 minus half, it half. Half is also greater than 0, so bc also belongs to R. Now थर्ड कंडीशन प्रूव करना है. 1 प्लस ए सी, अगर 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन 0 हो गया तो ट्रांजिटिव हो गया. अगर लेस देन 0 हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं होगा. सो ए का वैल्यू हो गया -4, बी का वैल्यू हो गया हाफ. सो हाफ इंटू -4 बिकम्स -2. दैट मीन्स 1 -2 एंड दैट इक्वल टू -1. दैट मीन्स लेस देन 0. ओके, सो -1 लेस देन 0. सो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 नहीं हो रहा है. सो ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर. So that means R is not transitive. It's proved. Next, sum number 28. Is the relation R on the set Q of rational number defined by R equal to xy such that xy belongs to Q and x less than y square is symmetric? Justify your answer. इसका मतलब सिर्फ सिमेट्रिक प्रूफ करना है. सो यहाँ पर भी मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया. लेट a equal to 1, b equal to 2. So now if 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R. ओके, क्योंकि देखिए अगर 1 2 यहाँ पर हो गया तो 1 का अगर आप 2 का यहाँ पर अगर स्क्वायर ले लेंगे, सो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4. सो 1 लेस देन 4, कंडीशन सेटिस्फाइड.
बट 2 1 अगर हम ले लेंगे, सो 2 लेस देन 1, सो 1 का स्क्वायर हो गया 1, दैट मीन्स 2 लेस देन 1. अब 2 लेस देन 1 तो कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक. आप चाहे तो किसी दूसरे एग्जाम्पल से भी सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट वन 29. If the relation R on the set 1 2 3 and R equal to 1 1 2 2 3 3 2 1 3 2, okay, then determine whether the relation R is reflexive, symmetric or transitive. अब देखिए यहाँ पर 3 एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3, और रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर. इसका मतलब देखिए यहाँ पर 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 है. अब रिफ्लेक्सिव हो गया और कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तीनों ही एलिमेंट का ऑर्डर पेयर यहाँ पर मिल जाएगा तो वाला रिफ्लेक्सिव हो गया. नेक्स्ट सिमेट्रिक. अब सिमेट्रिक के लिए यहाँ पर देखिए, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर ओके 2 1 है, अगर 2 1 यहाँ पर है तो वहाँ पर 1 2 भी होना चाहिए. अब 1 2 इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर, कहीं पर भी नहीं है, सो इट्स नो. कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लीजिए, अगर वहाँ से सिमेट्रिक नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा. ट्रांजिटिव. अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए मैंने यहाँ पर एक 1 2 उठा लिया, अब 1 3 कहीं पर नहीं है तो उसको नहीं है. अच्छा यहाँ पर देखिए हाँ ओके दिस वन 3 2 एंड 2 1, ओके, इसका भी लास्ट एलिमेंट 2 था, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है. सो अगर मैंने 3 2 एंड 2 1 उठा लिया, इसका मतलब यहाँ पर भी 3 1 होना ज़रूरी है, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट्स नॉट ट्रांजिटिव. नाउ द लास्ट वन, सम नंबर 30. If you like my video, please share this video and please subscribe my channel if you are a new viewer. Okay, so keep supporting and keep watching. So if R be the relation in the set 1 2 3 4 given by 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 and last one 3 2, then determine whether, here are the 3 conditions, and that is R is reflexive and symmetric but not transitive. Second one, R is reflexive and transitive but not symmetric. R is symmetric and transitive but not reflexive. अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर दिखाए, जो यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर गिवन दिया हुआ है, अब ऑर्डर्ड पेयर में चेक करेंगे तो 1 1 यहाँ पर है, 2 2 भी है, 3 3 ऑल्सो हियर एंड 4 4 ऑल्सो हियर. ओके, दैट मीन्स इट्स अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ओके, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट वन R is reflexive, ओके गुड. सेकेंड वन R is reflexive, गुड. एंड थर्ड वन R is not reflexive, तो ये वाला कंडीशन नहीं होगा, सो इट्स नो, क्योंकि हियर R is reflexive. नाउ सेकेंड और थर्ड में हम ऑल्टरनेट करके चूज करेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है. रिफ्लेक्सिव तो हो गया, अब सिमेट्रिक देखेंगे. 1 2 अगर ले लिया तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 2 2 1 2 1 कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब R is not symmetric. ओके, बट यहाँ पर दिया हुआ है R is symmetric, सो ये वाला कंडीशन नो हो गया. ओके, अब नाउ रिफ्लेक्सिव भी हो गया, नॉट सिमेट्रिक हो गया, अब ट्रांजिटिव देखना जरूरी है. अब ट्रांजिटिव आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, सो आई होप यू कैन सॉल्व इट. सो यहाँ पर आंसर होगा आपका दिस वन, सो सेकेंड वन विल बी यस. ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स.